आपको लिए चलते हैं चक नंबर 102 बुर्ज मंडी, जहां HMKA कबड्डी टाकरा जारी है। मलक ने जो कहता वो कहता लोग वधिया नजारा खेल कबड्डी का बल्ले बल्ले वाला योर आ हो गया। ये 500 700 1000 1200 1500 1500 आ जा भी आ जा इधर स्टेज पे आ जा। ये हुण मलक एक वेख लैण दे। पहला तो मलक अब्दुल्ला साहब के लागे होना, फिर मलक मनोवर साहब के लागे, मलक आशफ साहब के लागे, मलक मोहम्मद अली साहब के लागे। आ जा भी आ जा, तेन खुले मान लैके देंगे। वो बिरादरी तो सप्पा भी प्यारी होंगी है जी। समझिया नजारा खेल कबड्डी का। आ जा भी आ जा स्टेज पे, इधरों शुरू कर और एंड मलका तक पहुंच। नागरा साहब तो उदों लेने तू भी तो मैं जो मैनू देने आप इकट्ठे ही लांगे। बहुत मेहरबानी जी जेरा सही नागरा साहब, खुले मान सेवा हौसला सही का शुक्रिया, लख वधाइयां धन्नवाद शहर। उधरले पासे फरेड मियां हमजा पंजाब यूनिवर्सिटी वालों भी मुंडा तगड़ा खेडिया, तगड़ा खेडिया लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच इस मुंडे ने टॉप किया। इस साल टॉप के जफे लाए, टॉपर रहा कबड्डी दे विचों इस साल 2023 का। जिंदाबाद जी मलक अब्दुल्ला अफगान साहब, मलक अब्दुल अफगान साहब, फौज का शुक्रिया। कदूर साहब खुले मान सेवा दे रहा, फौज का थैंक यू। मियां आसम आ गया खेल मैदान के कबड्डी पाने के बाद चल भी नौजवान पा कबड्डी सामने 4 के चहू के आ हल्का जहा टच मार के मुंडा पैण का वादा करता होया। सो वधिया नजारा खेल कबड्डी का, सुरा बैट सुरा टक्कर, वधिया माहौल इस समय खेल मैदान में खेलिया जा रहा। बल्ले बल्ले का माहौल है, गलबात है टिकाने। अगली टीम ग्राउंड च आ जाए मेहरबानी, अगली टीम ग्राउंड के आ जाए मेहरबानी, अगली टीम ग्राउंड में आ जाए मेहरबानी। और सामने शर्जील नौजवान मोड़े के टक्कर करता है ट्राई। अंसर मुश्ताक दे शिगिर्द आ मुंडे बल्ले बल्ले करवाते हो, बैजा करवाते हो। वधिया माहौल माहौल सजिया होया फब्या है मैदान। और मुंडे ने जगूड़ मारिया होया, जगूड़ मारिया होया कि जीपां मुड़ियां कचहरियों खाली। ओ सज्जना नूं कैद बोल पई, ओ सज्जना नूं कैद बोल पई। अच्छा वक्फा हो गया खट्टी साहब, वक्फा हो गया हम पीछे कर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ 10 ਹੋਏ ਦੇ अनुका उस्ताद हेलो एने पीछे कर दो आप कहना वीडियो ने सही पार हो दो। और पठान भाई टीम लेके ग्राउंड जाओ मेहरबानी। और पठान भाई टीम ग्राउंड च लेके आओ, बस डार जाए टीम टीम ले आओ यार भाई। रशीद खान साहब टीम ले आओ ग्राउंड च मेहरबानी। और इस इलाके का एक बहुत खूबसूरत नाम मुदस्सिर मुश्ताक साहब, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कबड्डी की बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भी विशेष तौर पर थैंक यू बड़ा धन्यवाद जो इतनी सेवा कर रहे हैं खेल कबड्डी की। अगरले पासे फिर रेड आ मुंडे ने गुट फड़िया भरावा तेन मलका के नाम लैके दिता, हुण निकलना ही पैना ही। हाँ वधिया नजारा खेल कबड्डी का, सिरा मैच सिरा टक्कर खेले जा रहे इस खेल मैदान के। उधरले पासे फिर रेड आ गया पाटा नौजवान खेल मैदान में कबड्डी पाने वास्ते। लो वधिया नजारा पाटा फिर पाने का वादा करता होया। आरो पठान यार लियाओ तुहाडी देर है, तुसीं आउणा ते मैच शुरू हो जाना अगला फाइनल। टीम लियाओ ग्राउंड में मेहरबानी, टीम लियाओ। आगे बढ़ते हुए बात करें, 3 दिन ईदी जमा करने के बाद बच्चों ने पार्क का रुख कर लिया है। मजीद अमजद पार्क जंग में बच्चे झूले लेने और सैर सपाटे करने में मसरूफ है। मजीद जान लेते वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, 3 दिन ईदी जमा करने के बाद आज बच्चे जो है वो पार्कों का रुख कर रहे हैं, जहां पर वो झूले ले रहे हैं और इसी के साथ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खा रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको दिखा सकता है कि मेरी एक जानिब जो है वो बच्चे बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के झूले ले रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी आखिरी छुट्टी को इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं और वो जो है अपनी आखिरी छुट्टी को इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताओ, आज आखिरी छुट्टी है, कैसे एंजॉय कर रहे हो इसको? सही एंजॉय कर रहे हैं, पार्क में फिर रहे हैं, झूले शूले ले रहे हैं, फिर रहे हैं मोटरसाइकिल दोस्तों के साथ। ठीक है बस इस तरह।
साथ घूम फिर रहे हैं। मेरे साथ कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं। आप बच्चों को लेकर आए हैं, आज इंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये अच्छी रौनक लगाई है। इस दफ़ा जंग में ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये पार्क में बच्चों के लिए झूले और ये अजीब घर ये सब बनाया है। बड़ी खुशी हो रही है, बच्चे मेरे वो झूले ले रहे हैं और ये साथ जिद कर रहा है कि मैंने गाड़ी भी इंजॉय करनी है, रेलगाड़ी भी बैठना है और वो इंजॉय कर चुका। तो शुक्रिया। कहना है कि बच्चे जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं अपनी आखिरी वसीम, छुट्टी बहुत को। शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में भी ईद के 3 दिन ट्रैफिक हादसात में कमी रिकॉर्ड की गई। ईद के 3 रोज में मुख्तलिफ नौइयत के 17 हादसात पेश आए। अहमद नदीम से तफसीलात जान लेते हैं। अहमद, बताइएगा। आज बिल्कुल ईद के मौका पर ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस टोबा टेक्सिंग में जो रोड हादसात हैं उनमें वाजिया कमी देखी गई है। ईद के मौका पर जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई, ट्रैफिक पुलिस और जो है वो रेस्क्यू का अमला भी 24 घंटे मुतहर्रक रहा है, जिसकी वजह से टोबा टेक्सिंग में रोड हादसात में वाजिया कमी देखी गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से वन व्हीलिंग और दूसरे रोड जो है वो रोड पर वायलेशन करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, जिसकी वजह से रोड हादसात में वाजिया कमी देखी गई। ये वजह के रेस्क्यू जराये का कहना है कि ईद के तीनों रोज़ जो है वो 15 मामूली हादसा पेश आए, जिसमें बाइक है और कार वगैरह के हादसा है। इनमें जो है वो 27 मरीज़ जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनको रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर पहुँच कर तबी इमदाद फ्राहम की है। ताहम खुशकिस्मती से ईद के मौका पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और ज़िले इंतज़ामिया की जो बेहतरीन हिकमत अमली बनाई गई थी वो कामयाब हो गई है और ईद के मौका पर किसी भी टोबा टेक्सिंग के जो शहरी हैं वो हर किस्म के नाखुशगवार वाक़या से बच गए हैं और बेहतरीन हिकमत अमली के बायस जो है वो रोड हादसा। शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। सरकारी स्कूल हैं उनमें रमजान मुबारक में टाइमिंग की रिलैक्सेशन दी गई थी, आज इसको खत्म कर दिया गया है और कल से तालीमी इदारे खुलेंगे नए स्केड्यूल के मुताबिक। सवाल जो स्केड्यूल जारी किया गया है उसमें जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें स्कूल के औकात सुबह 7:30 बजे से लेकर 1 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज 7 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल लगेंगे, जबकि जो डबल शिफ्ट स्कूल है उसमें टाइमिंग तब्दील की गई है। 7 बजे स्कूल लगेंगे और 12 बजे छुट्टी होगी मॉर्निंग शिफ्ट में, जबकि सेकंड शिफ्ट जो है वो 12:30 बजे शुरू हुआ करेगी। जुमा के रोज मॉर्निंग शिफ्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट वो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी और जो जुमा के रोज सेकंड शिफ्ट है उसका आगाज 2:30 बजे होगा और 5 बजे छुट्टी हुआ करेगी। इस हवाले से तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वो कल से 7:30 बजे लगेंगे और इसमें जो फीमेल के इदारे हैं उनमें ये रिलैक्सेशन दी गई है कि वो 15 मिनट पहले 7:15 पर दिन का आगाज कर सकते हैं, ताकि जहां पर बॉयज और गर्ल्स स्कूल साथ साथ हैं वहां पर तालिबात को पहले स्कूल बुला लिया जाए। जी, रमजानुल मुबारक के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप इस पर हमें आगाह। रमजानुल मुबारक के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में पहली शिफ्ट 7 बजे से 12 बजे तक होगी। जुमे के रोज फर्स्ट शिफ्ट 7 बजे से 11 बजे तक होगी। मरदमशुमारी में दाद शुमार मुकम्मल ना हो सके। फैसलाबाद से 70 से जायद वार्डनर्स का नतीजा गुज़श्ता मरदमशुमारी से कम। डीसी अली उनान कमर ने सुपरवाइजर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल सुबह 11 बजे मुनाकिद किया जाएगा। और रमजानुल मुबारक के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी हुआ करेगी। जुमे के औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा भी घंटों पर आ गया। दरामदी पाबंदियों और मैन्युफैक्चरिंग का कास्टिंग बढ़ने से इंडस्ट्री में वीरानियों के डेरे लग गए हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा भी घुटनों पर आ गया है। दरामदी पाबंदियों और मैन्युफैक्चरिंग तक कास्ट बढ़ने से इंडस्ट्री में वीरानियां फैल गई हैं।
मुल्क के ज़र मुबादला में अरबों रुपए का हिस्सा डालने वाली सनत कोड़ियों के भाव बिकने लगी। तेजी से लोहे के भाव बिकने वाली इंडस्ट्री की जिद्दत को भी ब्रेक लग गई। मुल्की बरामदात में 60% से ज्यादा हिस्सा डालने वाली इंडस्ट्री पर तारीकी के बादल छा गए। दरामदी पाबंदियों और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से सनतकारों की जानिब से काम की बंदिश का सिलसिला तेजी से जारी है। मार्च में गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में $44,000 के मुकाबले में $18,000 मशीन दरामद हुई। रवा माली साल के 9 माह में गुज़िश्ता साल के $6,21,000 के मुकाबले में $2,84,000 की दरामद हुई। नई जिद्दत की कमी से क्वालिटी समेत जदीद मैन्युफैक्चरिंग नामुमकिन हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लोकल सरिये की कीमत में 30,000 रुपए फी टन का इजाफा हो गया है। महंगाई की लहर ने हर शोबा जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। लोकल सरिया 30,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। 1 टन सरिया 2,20,000 रुपए से बढ़कर 2,50,000 रुपए का हो गया। चेयरमैन अनमिन ताजरान सिटी और सदर टिम्बर वायरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार भी मुतासर हो चुके हैं। सरिया जो लोकल है ना, उसका रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है कुछ, लेकिन ब्रांडेड का रेट इसलिए कम हो रहा है कि आप देखें मार्केट में बिल्कुल कारोबार नहीं है। महंगाई का तूफान आ चुका है। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। नायब सदर टिम्बर आयरन मार्केट मिर्जा गुलाम अब्बास कहते हैं कि लोकल सरिये के लिए खाम माल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। स्क्रैप जो है, जो असल इसका खाम माल है, वो हमारे पास नहीं है। बैरून मुल्क से आता है। बैरून मुल्क से आएगा तो ये इसकी कीमतें गिरेंगी। जो हमारे इस वक्त मुल्की वसाइल हैं वो ना होने के बराबर है। ताजर रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करे। लोहे के कारोबार से मुंसलिक अफराद का मजीद कहना था कि कीमतों में इजाफे से इनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ईद के दौरान पार्क्स में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात किसी काम न आए। पीएचए अमले की छुट्टियां मनसूख होने के बावजूद भी सूरत हाल जूं की त्यों रही। पीएचए इंतजामिया ईद तातीलात के दौरान पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई को यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। पीएचए ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। बाग़े जना डी ग्राउंड क्लीन शहीद पार्क में जा बजा कचरे के ढेर लग गए। पीएचए अमला ईद की छुट्टियां मनसूख होने के बावजूद छुट्टियों पर रहा, जिसके बायस से सफाई में बेहतरी ना हो सकी। दूसरी जानिब पार्कों में प्लास्टिक बैग समेत मुख्तलिफ गंदगी फैलाने वाली आइटम का राज रहा। पीएचए इंतजामिया ने सफाई के नाक़िस सूरत हाल पर मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीएचए वसीम अब्बास कहते हैं, सरकारी छुट्टियां हैं, हम पार्कों में मौजूद नहीं। शहर के बड़े पार्कों की तरह मंटो पार्क, मदीना टाउन और दीगर सैर तफरीह वाली जगहों की सूरत हाल भी मायूस कन रही। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ईद के अयाम में जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। संगीन खिलाफ वर्जी पर 3 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओवरचार्जिंग की चेकिंग और मुसाफिरों की शिकायत पर 3.25 लाख रुपए जुर्माना। 35 मुसाफिर गाड़ियों को बंद करा दिया गया। सेक्रेटरी आरटीए अब्दुल जब्बार कहते हैं, ईद उल फितर के दौरान 234 गाड़ियों के चालान किए गए। इस मौका पर 400 से ज्यादा मुसाफिरों से लिया गया जायद किराया वापस कराया। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम्स गाड़ियों की चेकिंग के लिए आज भी सरगर्म है। और यहाँ आपको बताएं, मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी में इदाद-ओ-शुमार का चक्कर मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने मरदमशुमारी और खाना शुमारी सुपरवाइजर्स का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। 70 से ज्यादा वार्ड्स में मरदमशुमारी में अफराद की गिनती गुज़श्ता मरदमशुमारी से कम रही थी। मरदमशुमारी अमले को रीचेकिंग करने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए 5 रोज का टाइम दिया गया था। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी में अदाद-ओ-शुमार का चक्कर जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। फैसलाबाद के 70 से जायद वार्ड अभी भी ऐसे हैं जहां मरदमशुमारी के नतीजे में आवाम की गई गिनती की तादाद जो है वो गुज़िश्ता मरदमशुमारी से भी कम है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की जानिब से मरदमशुमारी सुपरवाइजर को 5 रोज का टाइम दिया गया था कि तमाम तर ऐसे वार्ड जहां काउंटिंग जो है वो गुज़िश्ता मरदमशुमारी से भी कम जाहिर की गई है, वहां दोबारा ना सिर्फ रीचेकिंग करें बल्कि दुरुस्त रिकॉर्ड जो है उसको मुरतब किया जाए। जिस हवाले से ईद तातीलात के बाद रीचेकिंग का अमल जो है वो मुअत्तल रहा। अब अली अनान कमर की जानिब से सी एजुकेशन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी समेत मरदमशुमारी सुपरवाइजर को कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया है और तमाम तर रिकॉर्ड के हमरा तलब किया गया है कि कितना रिकॉर्ड जो है
उसकी दुरुस्तगी हो सकी और कितने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बाकी है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि फैसलाबाद के 70 से ज्यादा वार्ड ऐसे थे जहां मरदमशुमारी मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर जो है वो खासे बरहम दिखाई दिए थे तमाम मरदमशुमारी अमला पे, जिनका ये कहना था कि कैसा मुमकिन है कि गुज़िश्ता मरदमशुमारी से भी कम अफराद की तादाद जो है वो हालिया मरदमशुमारी में लिखी जाए। इसलिए तमाम तर रिकॉर्ड जो है उसको मुकम्मल तौर पर दोबारा न सिर्फ रीचेक करने की हिदायत की गई थी, बल्कि गलतियों को दूर करके तमाम तर शहरियों का अंदराज जो है वो मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया गया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका वकास। झंग में गंदम खरीदारी मुहिम किस हद तक शफाफ है, हदफ के असूल के लिए महकमा खुराक और जिला इंतजामिया किस कदर कोशा है। स्पेशल ब्रांच ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। फैसलाबाद डिवीजन में 53,50,000 का बड़ा हदफ मुकम्मल किया जाना है। इस सिलसिले में स्पेशल ब्रांच ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। महकमा अर्बन यूनिट भी गंदम की जखीरा अंदोजी पर नजर रखेगा। गंदम खरीदारी मुहिम किस हद तक शफाफ है, जबकि हदफ के असूल के लिए महकमा खुराक और जिला इंतजामिया किस कदर कोशा है। महकमा स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को इरसाल करेगी। रवा माली साल की आखिरी समाही महकमा एक्साइज का फैसलाबाद के कमर्शियल प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह 4,000 से ज्यादा जायदादें सील की गई। महकमा एक्साइज ने नादहिंदगान प्रॉपर्टी मालिकान से 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की। एक्साइज हुकाम का कहना था कि डिफॉल्टर्स और अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए। नोटिस के बावजूद अदायगियां न करने पर कार्रवाइयां की गई। टैक्स अदायगियां न करने वालों को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ा। फैसलाबाद शेर सिंह वाला रोड पर वाकया कपड़ा रंगसाज फैक्ट्री से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर यूनिट सर्विसेज का मुतल्लिका फैक्ट्री का दौरा मुकदमा दर्ज कराने की हदायत दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पर सर्विसेज डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि स्पेशल डेंगू सर्वेलेंस के तहत कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिसके लिए टीम्स फील्ड में काम कर रही हैं। कपड़ा रंगसाज फैक्ट्री से बहुत ज्यादा डेंगू लार्वा मिला है।